बिट्टी आगे इनके पाँव छू लियो। दुल्हन के पाँव छुओ पाए। छोड़ो, ये क्या बात कर रहे हो? काहे का भा? अरे वो दूल्हा है, दुल्हन के पर्दे से छूलेगा। देखो आप हमारे गुरु जी आए हो। हाँ हाँ, हमका पढ़ा लिखा है, कुछ तो शिक्षा में अंदर है ही नहीं। इको ही अमन तिवारी है हमारा होने वाला दामाद। यानी होने वाला दामाद। हाँ हाँ, होने वाला भाई भातो नहीं ना। मैंने बेटा भी भावरे वगैरह नहीं हुई तो। और ये आपकी कौन है? ये हमारी बेटी। बेटी है। इनकी अभी होने वाली दुल्हन अभी हुई नहीं है। हम जानो इनका कहा कहें कि बिट्टी के पाँव छू लियो। जब तक कि बिट्टी के मांग में सिंदूर न भर दे हैं, मंगलसूत्र न पहिराते हैं, भंवरी न हो जाई है, तब तक इनके फट जाए दुल्हन के पाँव छुए। और जब बिट्टी के मांग में सिंदूर भरते हैं, मंगलसूत्र पहिरा दे हैं, भंवरी हो गई है, तो दुल्हन का फट जाए दूल्हे राजा के पाँव छुए। ये किसी ग्रंथ में लिखा है या तुमने अपने आप इसको कोई स्त्री ग्रंथ बनाया है तुमने? ये सब वही कबीरदास का चौपाई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। छोड़ो, भंवरी कराओ बेटा। हाँ ठीक। क्योंकि सुबह होने वाली है और जल्दी भावर हो जाएगी, तो फिर और जो कुछ हमारे पास दान दहेज उसको देंगे, उसके बाद विदाई करवा देंगे। और समय भी बहुत बढ़िया है। इतनी समय भंवरी होती है। हाँ हाँ, कितना बजा है? अरे 5:30 होगा लगभग। हाँ, यह भंवरी का टाइम है यहाँ। बिल्कुल सही कहा छोटू, क्योंकि सुबह 4 से 5 के बीच में ही भावरें होती हैं। बहुत शुभ तो होता ये है। ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह संपन्न होता है वो दीर्घ काल तक चलता है। अति सुंदर रहता है। बेटे करवाओ हम। पुरखनीवा जल्दी बियाह करा दे। लड़का बहुत जल्दियान है, एक धान पीटे जाएगा। बियाह कराओ, तुम्हारा नेक मिली। हम हमारे नेक लावा जा रहे हैं। अच्छा जौन हो सके तुमका 11-21 मिली। चलो ठीक है, करा हाँ कराओ, हम हमारा जा रहे हैं लावा। ठीक ले। हाँ बोलो। कुछ लोग बारात में बेचारे ठंडा रहे, रजाई जल्दी से आ पंडित। हेलो, ये आ गई दूल्हे राजा की मौसी जी। अरे दुल्हा के पापा मम्मी कहाँ सब लोग गए? सब कहू है दूल्हे राजा की मौसी जी। हाँ, ये जो घर मालिक जी हैं, अच्छा अच्छा, जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, हाँ ये दुल्हा की मौसिया है, जौन हुई दुल्हा है, हाँ। यहुन की मौसिया है। ये 21 रुपए मिल रहा पार्टी कोर से, धन्यवाद है। खुशी में जो भंवरी हो जाती है। हाँ ठीक है। आई काकी दादी सब बैठे, सबको इकट्ठा मिला के दे दिए निछौरी। ये दूल्हे राजा की आ गई बुआ जी। अच्छा बुआ जी। हाँ कह रहे हैं जल्दी ब्याह कराओ, दुल्हन के देखी। अरे बुआ जी रुक जा, शादी हो जाए हाँ हाँ कराओ, तब कराओ। की बात घर ले जा, बहुरिया देखो जाए। देखो भैया दी, हेलो, ये आ गए दूल्हे राजा के बाबा जी। बाबा हाँ यहू गए के दूल्हे राजा के बाबा जी आही, और जौन ही दूल्हे राजा है अच्छा, यहुन के बाबा जी आही। बाबा जी की तरफ से 21 रुपए मिल रहा है। ए भैया शादी ब्याह का घर है, ए काकी मौसी दादी बुआ हो रही, बफर सिस्टम चालू, हम खाना खाओ जाए। भाई हाथ है जोड़ सके, सकवा खवा नहीं सके। और जितने बरती आए हुआ एक दुकान, तुम दे दे, एक दुकान हो गई चाय, दे दे। एक दुकान उधर लगवान, चाय पान पुड़िया उधर करो, एक उधर करो। और करे के बाद में एक तब हिया जला है, एक पीछे जला है। कौन चीज का दिक्कत न करो भैया। हे लड़को भैया चाउमीन बतासा खाओ जाए। अरे निछावर छावर दे, हम जल्दी शादी कराई गांठी जोड़ी। देखो बुआ मौसी सबकी निछावर आ गई, अब तुम्हारी नहीं आई है। तुम भी दे दो, तुम्हें जल्दी फेरे चालू करा दूं। नहीं दे, अच्छा प्रदीप भैया है, प्रदीप भैया। हो रामा पहली भमरिया हो, अब बिटिया बाप की रामा पहली भमरिया हो, अब बिटिया बाप की।
भमरी भाई एक। भंवरी भाई एक, दुल्हा दुल्हन के लिए देख। आ गई दूल्हे राजा की बुआ जी सामने बैठी हुई है। क्या कहती है बुआ जी? ये दूल्हे राजा की न्यौछौरी दे रहे, कहीं जल्दी ब्याह कराओ। दूल्हे राजा की बुआ जी की तरफ से 11 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है। हेलो, हे पुरखनिया, ये आ गई दूल्हे राजा की मौसी जी। हाँ सबसे बड़ा सहयोग यही के है। ठीक है। दूल्हे राजा की मौसी जी की तरफ से तुमका दीन ही जब शादी करा रही हो। कितने दिन मौसी? 51 रुपए। और इधर प्रदीप भैया 51 मदद कर अरे रहे हैं हाँ भैया। हाँ, अहे सब जने नाश्ता पानी करके जाओ। अच्छा आओ ले लो, उसी बोल दो जल्दी जल्दी। हेलो, ये आ गई दूल्हे राजा की मामी जी। मामी जी। हाँ, दूल्हे राजा की मामी जी आई, हमारी तुम्हारी मामी आई। ये 21 रुपए दे रहे हैं। मामी 21 भंवरी हो गए, खाना वाना खा के जाओ। अच्छा पहली भमरिया होली रही है, पहली भमरिया होली रही है, बाबा चढ़ी भमरिया अब बिटिया अरे भमरी भाई दुई। भंवरी भैतुई दुल्हा दुल्हन के लिए छुई। ए रुको, यह भंवरी यह होत है, तुम्हारा ब्याह होत है, यह जिंदगी में एक दही आवत है। और भंवरी हो रही, आराम से धीरे धीरे पाँव रखो। तुम तो इतनी जोर भागो जैसे हरवाही ना थे हुआ। ए मोबाइल वाले प्रदीप के कुआही दुल्हा कुआही मोबाइल बाद में चला लेना, निछावर कर दो। दूसरी भमरिया होली रही है, दूसरी भमरिया होली। हेलो, या गए सुरेश। सुरेश जी दुल्हा के मामा जी है। पुरखनिमा या गए सुरेश यानी दूल्हे राजा के मामा जी हैं। कचनाओ, ये बड़ा भारी सहयोग करे भाई मामा ही। कितने दिन मामा? 101 रुपए मामा जी के लिए बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया। कह रहे हैं भंवरी बढ़िया कराओ और सब जने नाश्ता पानी करके कर लीन जा तो दुल्हन लेके जाई। उधर ले ले, निछावर कर रहे हैं। अब तुम्हारे नंबर शादी का है, शादी करवाने आऊंगी 5000 रुपए लूंगी, कराऊंगी नहीं जब तक नहीं दोगी। दूसरी भमरिया होली रही है, दूसरी भमरिया होली रही है, रामा। हेलो हेलो, रुक जाओ। दूल्हे राजा की मौसी जी, दूल्हे राजा की मौसी जी की तरफ से दूल्हे राजा की न्यौछौरी 21 रुपए मिल रही है। दूसरी भमरिया होली रही है, दूसरी भमरिया होली रही है, रामा तीसरी भमरिया। हेलो, अब बिटिया बाप जी। पारे भमरी भाई 3। भंवरी भाई 3 हाँ और दुल्हा दुल्हन के लिए 3। लगे दूल्हे राजा की हाँ हाँ मौसी जी, मौसी जी की तरफ से 10 रुपए मिल रहे हैं। धन्यवाद। या गए दूल्हे राजा की मौसी जी। हाँ, दूल्हे राजा मौसी जी सामने है। ये 21 रुपए भेज रही है न्यौछौरी दूल्हे राजा की। पंडित जी, हम नहीं जानते रहे कि दुल्हा कितनी चाची बुआ मौसी सब मया करती, ना ही तो हम 4 बजे तड़के आई थी। हेलो, दूल्हे राजा की मामी जी हाँ देखो सामने बैठी हुई है। ये भी 21 रुपए का सहयोग कर न्यौछौरी दे रही है। दुल्हा की मौसी दादी सबसे बताते हैं, जैसे दुल्हा की शादी मदद कर रही, यह हेलो। सवेरे निछौरी करे।
दूल्हे राजा की बुआ जी आ गई है। अच्छा, दूल्हे राजा की बुआ जी की तरफ से दूल्हे राजा की नेउछौरी 21 रुपए भेज रही। धन्यवाद। हेलो हेलो, देखिए ये दादाजी सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। राम सुमेर दादाजी, ये दूल्हे राजा की नेउछौरी दे रहे 21 रुपए। धन्यवाद। भैया के पास ले लो, 51 रुपए दिखा रहे हैं। तब हमारी भाई, अरे अभी बताऊंगी, पहले इधर ले लो, भैया बुला रहे हैं। तिसरी भमरिया होली रही है, तिसरी भमरिया होली रही है, रामा चौथी। हेलो हेलो, ये आगे दूल्हे राजा के भाई साहब, छोटे सहबाला। हाँ, जिनका नाम है रंजीत। हाँ, दूल्हे राजा के भाई साहब जिनका नाम रंजीत, दूल्हे राजा के नेउछौरी 51 रुपए दे रहे। धन्यवाद। तिसरी भमरिया होली रही है, रामा चौथी भमरिया हो, अब है बिटिया बाप की। पारे भमरी भाई 4। भंवरी भाई 4। हाँ, दुल्हा दुल्हन कर ले विचार। चौथी भमरिया होली रही है, चौथी भमरिया होली रही है, रामा पटुई भमरिया हो, अब है बिटिया बाप की। पारे भमरी भाई 5। भंवरी भाई 5, ये दुल्हा के निकल आई कांच। पटुई भमरिया होली रही। मास्टर, मैंने कहा था ना कि विदाई होने के पहले पहले मैं जरूर आऊंगा। तो मैंने भी कहा था आपसे कि आपका आगमन हमारा सौभाग्य होगा। ये आपका स्वागत है। वो देखिए बफर चल रहा है, ब्राह्मण के यहाँ भोजन कीजिए और राजमहल वापस जाओ तो मेरा, यही वो मास्टर है जिसके पास हम तेरी शादी का शगुन लेकर के आए थे और हमारा मान करके घर से बाहर कर दिया था। आवाज तेरी आंखों के सामने दूसरे लड़के के साथ एक बेटी की सगाई कर रहा है। मास्टर, अपनी बेटी से पूछा कि जबरदस्ती शादी कर रहा है। मैं उसका बाप हूं और एक बाप अपनी बेटी से पूछेगा नहीं शादी के लिए। ये मधु की इच्छा है और मास्टर दीनानाथ पांडे की भी इच्छा है, तभी तो मैं इस शादी कर रहा हूं। पंडित दीनानाथ, मधु की इच्छा नहीं है, ये तेरी इच्छा है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि मधु हमारी है, हमारे सिवा मधु किसी की नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं मधु से प्यार करता हूँ। मधु हमारी है और हमारी ही रहेगी, इसलिए अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से कर दे। राजकुमार गौतम, कान खोल कर सुन ले। तेरे जैसे शराबी, अहंकारी और रंडीबाज के साथ मैं अपनी बेटी की शादी जन्म में तो क्या किसी जन्म में नहीं करूंगा। वाह, चाचा जी सही बता रहे थे कि तू बहुत बोलता है, तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है मास्टर। मैं जानता हूँ कि तू अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करेगा। क्यों? जब तक तू अपने पैरों पर जिंदा खड़ा रहेगा, जब मर जाएगा तभी मैं तेरी बेटी की शादी करूंगा। राजकुमार का सब धमकी मत दे, मैं डरता नहीं हूं तेरी धमकियों से। और कान खोल कर तू सुन ले, मेरे जीते थी ऐसा हरगिज होने नहीं पाएगा। अगर तूने मेरी बेटी की तरफ एक भी हाथ बढ़ाया तो ये मास्टर
चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, हम ऐसा हर किस होने नहीं देंगे। मास्टर पंडित दीनानाथ, अगर तुम मरना ही चाहता है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि शादी में तो रास्ते का रोड़ा जरूर बनेगा। इसलिए इस रोड़े को एक गौतम यहीं क्यों रे, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई है, तेरी इतनी बड़ी मजाल हो गई कि तो साले मधु की बारात लेकर आया है, दूल्हा बनकर आया है। तुझे ये नहीं मालूम कि जो तेरे सर पे सहरा लगा हुआ है, इस सहरे पर सिर्फ गौतम का अधिकार है, गौतम का। मधु हमारी है, हमारे सिवा अगर मधु को कोई ले गया तो समझो इस गंगापुर में वो जिंदा नहीं बचेगा। कहाँ का रहने वाला है और तेरा नाम क्या है? भैया गौतम, मेरा नाम अमन तिवारी है, ये गंगापुर का रहने वाला हूँ। अमन तिवारी गंगापुर का रहने वाला है, मधु को ले जाएगा ना? हाँ, नहीं ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा? भैया मुझे नहीं पता था कि आप मधु से प्यार करते हैं, नहीं कभी मैं शादी नहीं करता। ओ, तेरी बातों को सुनकर मुझे रहम आता है, इसलिए मैं तुझे तेरी गलती की सजा को माफ करता हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इस सर का सहरा उतार और मेरे सर पर डाल दे, क्योंकि यह सहरा मधु का है, मधु हमारी है। बोल, अब गंगापुर वापस जाएगा ना? चला जाऊंगा। चला जाएगा लेकिन अमन तिवारी, जब जब तू गंगापुर में गौतम की नजरों के सामने पड़ेगा, मेरी आंखों में खून उतरेगा, और यही मैं सोचूंगा, यही है मधु का दूल्हा जो मास्टर बारात अपने घर पर मंगवाया था। इसलिए आज तुझे भी मास्टर के साथ अलविदा करता हूँ, मरने के लिए तैयार हो जा। अगर कोई भी हमारे और मधु के बीच में आया तो समझ लो गंगापुर में गौतम यही हश्र करेगा, क्योंकि मैंने सौगंध खाया है कि जब तक इस गंगापुर को धूल में नहीं मिला दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। और मेरी माँ ने भी कहा कि तुझे नाग पैदा किया है। नाग नहीं हूं मैं, काला नाग हूं मैं, जिसको एक बार डस लो जगह पर ही दम तोड़ दे, क्योंकि नाग नहीं, काला नाग हूं मैं।